दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाई थाको मित्र कुम सिंह। और आपा एक जो महत्वपूर्ण हेलनोगेट को एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो अपना सबका बहुत ही पूजनीय है और डीवीपी स्कूल का संरक्षक है। वहाँ का जीवन लेकर आपा लगातार चर्चा कर रहे हैं रमाकांत जी शर्मा जी से ऐसा गए। और वो यहाँ मान सको होगी लगभग 3 विशेष इंटरव्यूज हमारे उनके साथ में हुए हैं। और जी आपको गुणों गुणों दोबारा आपको स्वागत है। और आपा पहले आपका जीवन का जो वृत्तांत है, चाहे आपका संघर्ष का, चाहे आपका मजदूर संघ रहा, चाहे आपके एजुकेशन, आपके जीवन को संघर्ष, आपको परिवार और आपको तमाम जो व्यवसायिक को रियो और एजुकेशन को बहुत चीज़ें आप टच करी आप बातचीत करता करता एक आप जो वृत्तांत बतायो प्रदीप जी को, वो भी मन बड़ो प्रभावित करो। तो प्रदीप जरा विषय में आप क्या बाका गीत ने लेकर और कोई प्रयास करो कि उनका परिवार ने रॉयल्टी मिले का गाना की। जी मैं आपने बताऊं, जी सन 62 का मैंने जी चाइना की जी और भारतवर्ष की जी युद्ध हुए थे जी और बीमा स्थिति यह थी जी कि आर्थर मैकमोहन जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने का मैंने जी शिमला में बैठकर जी नक्शे के ऊपर एक लाइन खींच दी थी। जी बिना कहो मैं मैकमोहन लाइन, ओके और वह मैकमोहन लाइन जो खींची उत्तरी सीमा के लिए जी शिमला में बैठ के खींची वो। जी और मैकमोहन लाइन का प्रेरणा को हिस्सों जी चाइना को जी और 18 को हिस्सों भारतवर्ष को, जी क्योंकि बी टाइम में ब्रिटेन की तैयारियां हो चुकी थी वह जाएगा, जी तो वो भी मैं भी झगड़ों लगा कर गए थे। जी खैर, सन 62 को चाइना को युद्ध हो, जी बी टाइम का वन में बनारस में तो मजदूर आंदोलन में, जी तो भी युद्ध के हिसाब से जी और जो जो सबने मालूम है जी कि भारतवर्ष में बहुत जबरदस्त नुकसान था। नुकसान हुए थे। तो बी टाइम का मैंने सन 63 की जनवरी का मैंने जी 26 जनवरी ने जी एक उत्सव मनाए हुए हो कटर शिमला में ना, दिल्ली में, ओके 26 जनवरी के दिन। ठीक है तो 26 जनवरी को दिन आपको गणतंत्र दिवस हो गया। जी तो शिमला भी जयपुर दिल्ली का मैंने वो गणतंत्र दिवस को उत्सव मनाए हुए हो। जी तो पंडित प्रदीप ने आकर मैं बोलिया, जी और जवाहरलाल नेहरू जी ना हैं। बताऊं म्यूजिक डायरेक्टर थो, अच्छा वो आप कभी ने बोले हो जी पंडित प्रदीप ने, जी बोले गुरुजी जी 26 जनवरी को जी बहुत बड़ा वो हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम हो रहा है, जी तो इसलिए और एक सुंदर सा गीत लिखिए और लता मंगेशकर गाएं गाएगी, धुन भी आप ही बनाइए। जी तो बी टाइम में सन 62 में कवि ने चीन के संघर्ष के समय ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये गीत लिखियो जी जो इन 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 बाबूजी भी भाव से गाओ ना आप, है। इन भी भाव से गाओ अगर गायो जा। गायो कौन जाओ मैं प्रयास करूं सागे सागे। मैं थारा बताऊं। जी तो जो 26 जनवरी 1963 में जी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जी सुश्री लता मंगेशकर ने गाया था। जी बिल्कुल ये गीत सुनकर श्रोताओं के साथ स्वर्गीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी रो पड़े थे। बिल्कुल साहब। ये गीत पंडित प्रदीप ने राष्ट्र के नाम समर्पित करके इसको रॉयल्टी उत्तरी सीमाओं पर शहीद होने वाले जवानों के आश्रितों, उनके परिवारजनों को, विधवाओं एवं बच्चों के नाम अर्पित कर दी थी। कवि के साथ
संगीतकार सी रामचंद्रन व गायिका सुश्री लता मंगेशकर ने भी कवि का साथ दिया। एवं HMV को फ्री ट्रैक दिया था। ओके। तो बी कार्यक्रम का मायने जी यो गीत सबसे लास्ट में रखे हुए थे। जी। तो यो कवि जो थो जी बोले सब लोग तो ये ज्यादा ही कोई कल्पना करी कि सब लोग बेटा यही गावेगा, जी सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते नहीं, लड़के हम बताएंगे, जीत के हम बताएंगे, और मार खा कराएगा। हाँ। तो यो एक समुद्र का किनारा है। मैंने बतायो कि प्रदीप जी बताया था। प्रदीप जी जैसे जब मेरा संपर्क हो जी नौकरी छोड़ने के बाद में, जी तो ये कार्यक्रम में मैंने बुला कर ले आया था। जी तो भी टाइप को पुराना गीत था तो मैं भी कौन ध्यान दियो था। जी तो मैं एक कार्यक्रम में उन्होंने एज ए मुख्य अतिथि के रूप में लेकर आयो था। जी तो बहुत गरीब थो। जी। तो अच्छा। मेरी गाड़ी भी मैंने ड्राइव करके लेकर आयो। जी और भी कार्यक्रम का अंत में बिना मैं घर ही देगा। छोड़कर भी आयो। जी विले पार्ले में भी को मकान है, आज भी जी है, भी मकान में जी छोड़कर आयो बिना। जी तो मेरा भी कोई संपर्क हो गो। जी तो एक्चुअली ये अभी टाइम की बात थी। जी तो एक दिन सायंकाल में टैक्सी से उतरिया, जी मैं पीछे से आ रहे तो जी बाकी टैक्सी के पीछे मैं भी मेरी गाड़ी खुद ड्राइव करो तो बैठा लगाकर, जी बाकी हाथ में एक फाइल थी। जी तो मैं वहां नमस्कार करके, मुझे पंडित जी आपको देखा, तो मैंने कहा चलो आपसे मिल मिलते लेते हुए हैं। चले चले, बोले आइए। फाइल हाथ में थी और मेरे सागे ही लेगा पे अंदर ले जाकर आपका रूम कमाए ना। बेटा थार से कितना बड़ा है उम्र में? मेरे से 15 वर्ष, 15 साल बड़ा था उम्र में। ठीक है। तो मैं बैठा के नाम जाकर जी माँ ने बैठकर मैंने पूछू आज परेशान क्यों हो रहे हैं। तो ना मैं फाइल के बारे में जिक्र करियो। बोले क्या बताऊं पंडित जी, ऐसे ऐसे हो गया था जी कि हमने रॉयल्टी अर्पित कर दी थी, प्रधानमंत्री रो दिया, तो ये रॉयल्टी मेरी नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति हो गई, ऐसे ऐसे। तो मैंने सारी बात बताई। तो बोले आज तक इसका, और फाइल लेके जाता हूँ तो वकीलों के पास दौड़ता हूँ, वापिस आ जाता तो हूँ। वकील लोग कहते हैं 50,000 रुपये लगेगा, 25 तो पहले लेंगे उस दौर हाई में कोर्ट में 50,000। सूट करने का, और 25 तो पहले लेंगे और 25 बाद में जब आप केस जीत जाओ तब देना। मेरे पास तो रुपए है नहीं। तो मैंने पूरी बात पूछी, तो मैंने पूरा विवरण बताया जी और बताया कि आज तक कुल टोटल करीब 41,000 कितने रुपए आए हैं रॉयल्टी के पैसे, वो सारी डिटेल बताई। 41,000 उस समय आई थी ना हैं। सन 60 से लेकर हाँ और 93 तक 41,000। 22/1/81। अच्छा। यानी हाँ बराबर है। तो 63 से लेकर और 92 का मायने 92 तक 41,622 रुपया टोटल रॉयल्टी बी अकाउंट में सरकार के खजाने में आई देखो 30 साल में है। 30 साल में 30 साल में। तो बहुत दुखी हो रहे हो। तो वो मैंने पूरी बात बताई। बोले लोग ऐसे पैसा मांगते हैं, मैं पैसा कहाँ से दूं। जम्मा बने कहो प्रदीप जी ये काम मैं उठाऊंगा, मुझे दीजिए। मैं बैठे ही भी करने बाग बैठ गो और भी का बाद का बाद पीछे बाद से सारो डिटेल्स लेकर और मेरे घर पर जाकर यो रियो मेरो पहलो पत्र। यो हाँ
यो मेरो पहलो पत्र मेरा लेटर हेड के ऊपर रमाकांत शर्मा का मनोज कुंज 144 शिलापति, ये प्रिंटेड रजिस्टर्ड एडी लेटर, पहलो पत्र। मैं बस सारी चीज समझकर मैं श्री पीवी नरसिंहा राव जी, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी, न्यू दिल्ली जी, 17/3/94 में लिखियो, रेस्पेक्टेड सर, यो 5 पन्नों को पूरा लेटर है, एक ही थे फोटोग्राफी लेना चाहो तो ले सको, ले लो, तो ज्यादा तो पूरा पढ़ कर सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा जी, तो जी यह है जी, दूसरा यो है जी। मोटा मोटा इसमें सार क्या है मैं बता रहा हूँ जी, बताइए। तीसरा ये जी, चौथा ये जी, पांचवा ये जी। इस पत्र में सार ये है कि पूरा रिकॉर्ड जी मैंने उनको प्रधानमंत्री को भेजा था जी, और उसके अंदर मैंने उनको सब रिकॉर्ड दिया जी कि आज की तारीख तक जी टोटल इस ये रॉयल्टी का जी 41,622 रुपए जी, और सन 63 से लेकर के जी, और ये क्या तारीख का लेटर है ये दिया, हाँ ये है 17/3/94 आज की तारीख तक इतने रुपए आए हैं रॉयल्टी के, और उसका पूरा विवरण मैंने उनको भेजा, और मैंने कहा कि क्या, और इस पत्र में मैंने ये लिखा कि इस प्रकार से जी ये जो रिकॉर्डिंग इसमें कहाँ कहाँ वो रिकॉर्ड बने, विदेशों में जाकर के भी मेरे वतन के लोगों के नाम से वहां पर वो रिकॉर्ड छपे और लाखों में बिके, वो सारी डिटेल्स पंडित जी के पास थी, प्रदीप जी के पास, उनसे लेके मैंने ब्यौरेवार ये 5 पन्नों का पत्र मैंने पूरा जो आपको दिया है जी, इसमें मैंने पूरी इसकी विगत लिखी जी, और लिख करके मैंने उस चीज को फॉलो किया जी। इस पत्र की कॉपी जी मैंने जितने भी उस टाइम में पार्लियामेंट के सदस्य थे जी, हर सदस्य को भेजी जी, और हर सदस्य को भेज करके राष्ट्रपति तक को भी मैंने भेजी, शंकर दयाल जी शर्मा को भी मैंने भेजी जी, सब लोगों को भेजी 93 में है ना, हाँ हाँ 94 में, ओके 94 में मैंने सबको भेजी जी। इसका नतीजा ये हुआ जी कि मैं बहुत आभारी हूँ जी हमारे पीवी नरसिंहा राव जी का जी कि उन्होंने तुरंत पत्र लिख करके जी और जी कि उन्होंने फॉरन सेरेमोनियल एंड वेलफेयर जी डिपार्टमेंट एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर्स ओके को 20 सितंबर 95 को नहीं, ये लेटर तो मेरे पास आया था, उन्होंने उनको लिखा जी, और सारे आर्मी के डिपार्टमेंट्स को उन्होंने डायरेक्शंस दिए जी कि ये क्या है, इसका मैटर मुझे बताओ जी। तो मेरे पास में ये कॉपी आई, कर्नल ऑफिशियल आईडीजी वेलफेयर और एडजुटेंट जनरल जी, ये मेरे पास 20 सितंबर 95 को जी ये कॉपी आई जी, जिसमें उसने ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया का जी एक ये लेटर मेरे को भेजा जी, ये नीचे श्री रमाकांत शर्मा जी फॉर इंफॉर्मेशन। मैंने इस पत्र का भी जवाब उनको दिया जी कि ये गलत है जी, और सारा पत्र व्यवहार करके जी आखिर में
ये सारे रिकॉर्ड मैंने भेजे, जी क्योंकि उस वक्त HMV के रिकॉर्ड के ऊपर भी ये छपा हुआ था। जी ये भी चाहे आप इसकी फोटो ले लो, जी छपा हुआ था ये कि जी रॉयल्टी जो है जी, ये उसने राष्ट्र के नाम समर्पित कर दी थी। बहुत बढ़िया। जी जी आखिर में ये जब कोलाबा में आर्मी के क्वार्टर्स थे जी बम्बई में, जी जी तो ये सारी डायरेक्शंस वहां गए। जी तो कोलाबा से जो आर्मी के जो क्वार्टर्स थे वहां से कर्नल लेफ्टिनेंट वो थे, उनका मेरे पास में फोन आया जी और उन्होंने मुझे बुलाया। जी बुला करके उन्होंने ये ये वहां से डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस होने लगी। ये 94 के अंदर लेटर आया रमाकांत शर्मा मेरे को, सेरेमोनियल्स एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर्स से ये पत्र आया। मैंने इसका भी सबका जवाब दिया। ये आर्मी हेडक्वार्टर से था। हाँ, आर्मी हेडक्वार्टर का ये मेरे पास आया रमाकांत जी शर्मा, जी मेरे पास पत्र मेरे नाम से आया। जी मैंने इनका भी सबका जवाब दिया उनको, जी और जवाब देने के बाद में लास्ट में जी फिर ये मैटर इतना मजबूती से नरसिंहा राव जी ने उठवाया जी कि जगह जगह इसके लिए रेड होने लगी। रेड मतलब कैसे? मतलब जहां जहां ग्रामोफोन कंपनियों के रिकॉर्ड्स थे हाँ वो सारे रिकॉर्ड हमने उनको दिए ओके कि ये झूठ बोल रहे हैं, ओके ये गलत कह रहे हैं। जी इतने रिकॉर्ड यहाँ छपे, इतने रिकॉर्ड यहाँ छपे। अल्बर्ट हॉल लंदन में लाखों रिकॉर्ड छपे थे, वो सारे डिटेल्स के साथ मैंने पत्र में भेजे जी कि साहब इतने रॉयल्टी, उसका नाम ही था जी अल्बर्ट हॉल में छपे, जी उनमें भी दिया था उसकी रिकॉर्ड की LP छपी, जी LP बड़ी रिकॉर्ड होती थी, जी उसके अंदर लास्ट का गीत था, उस रिकॉर्ड का नाम दिया गया जी ए मेरे वतन के लोगों। बहुत बढ़िया। और ए मेरे वतन के लोगों से वहां पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वो रिकॉर्ड बिके। वो सारा विवरण मैंने उनको भेजा। बहुत बढ़िया। नतीजा ये हुआ, आपको मैं बता दूं जी कि जगह जगह आर्मी ने जी रेड मारी जी और जगह जैसे कैप्चर किए, जी और करीब 3 साल के अंदर दसों लाख रुपया बहुत बढ़िया। आर्मी हेडक्वार्टर्स में पहुंच गया। जी बहुत बढ़िया। और अल्टीमेटली ये मैटर जी हाई कोर्ट में भी लेके गया मैं। जी और क्योंकि मैंने मितुल से कहा, उनकी बेटी थी मितुल, जी वो मुझे बड़ा भाई मानती थी, जी तो मैं उससे उससे मुझसे मैंने उससे कहा, जी मैंने कहा तू कहाँ तक लड़ेगी, जी ये तो ब्यूरोक्रेसी है, जी एडजुटेंट जनरल को पता ही नहीं है। और जी इस संबंध में फिर मैंने कहा तो रॉयल्टी जो है जी इसकी जी डायरेक्ट ना दे करके जी इसकी तुम्हारे एसोसिएशन में ले लो, जी और फिर तुम अपने हिसाब से इसको यूज करो। जी इसके ऊपर तो हाई कोर्ट के अंदर एक मैटर लगवाया उससे मैंने, हाई कोर्ट में। जी तो हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जी उन्होंने अपने चैम्बर में बुला, उन्होंने एक एग्रीमेंट बनवाया जी और अंदर चैम्बर में बुला करके कहा जी कि देख बेटी, तू कहाँ, ये ब्यूरोक्रेसी से तू कहाँ तक लड़ेगी। मितुल को। आर्मी के एडजुटेंट जनरल जी इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आर्मी के उनके बच्चों के लिए और जी ये रॉयल्टी आवे या नहीं आवे। जी तो उन्होंने ये कहा, जी कल मैं साथ में था, जी तो मैंने कहा, मैंने आप ठीक कह रहे हैं सर, जी ये मितुल उनकी लड़की है, जी इसने शादी भी नहीं की, ये कहाँ तक लड़ेगी, जी ये फेल हो जाएगी। जी तो इससे तो ये एग्रीमेंट जो आपने बनवाया है, जी ये सारे पावर्स इनको दिलवा दीजिए, किनको? मिलिट्री इनको, वालों? मतलब
रामचंद्र प्रदीप की जो वाइफ थी, जी, भद्रा बहन, ओके, उसकी वाइफ थी, ओके, और मितुल रामचंद्र उनकी बेटी थी, जी, और सरगम भास्कर ओडिसी, ठक्कर ये भी उनकी लड़की थी। और मैंने कहा ये जितने भी हैं इन लोगों एक एग्रीमेंट बनवाया बॉम्बे हाई कोर्ट में। जी, तो मैंने कहा ये 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए जो इनको आ रहे हैं जी, ये तो आ जाने दीजिए, जी, और बाकी के सारा जो है जी, इसकी रॉयल्टी वगैरह जी, ये कंसेंट टर्म्स बनवा दीजिए। जी, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जी, बैठ करके ये कंसेंट टर्म बनवा करके, जी, और कवि प्रदीप का इसमें जैसा जगह जगह के जितने भी थे इन सब के ये सिग्नेचर्स है, ये जी, लेटर्स है, जी, और ये लेटर बना कर ये हमारे एडवोकेट थे, समझे ना, जी, वाई आर शर्मा नाम के, जो हमारे उनके जरिए ही आपने फॉर्मेलिटीज उनके की। जरिए मैंने जी, ये एग्रीमेंट बनवाया, जी, समझे ना। जी, और इसमें मितुल प्रदीप सबका कंसेंट टर्म्स था, और बनवा करके और ये मैंने मैटर को खत्म करवाया, समझे ना। तो इस प्रकार तो जब कवि और वो फोटो भी शायद यही है ना, है, प्रदीप जी की खुद की फोटो। हाँ, तो मैं बताऊँ ना, तो प्रदीप जी को जब वहाँ बुलाया जी, दिल्ली जी, राष्ट्रपति की तरफ से जी, सम्मानित करने के लिए, जी, तो वो जिद कर बैठे, बोले कि पंडित जी आप साथ चलो। मैंने कहा ना, ये मेरा काम नहीं है, साथ में आपको और आपके परिवार को जाना चाहिए। मितुल ने मुझे बहुत जोर दिया, मैंने इस चीज का यहाँ किसी को जिक्र भी नहीं किया था, जी, मैं तो भूल गया था कर कर आके। लेकिन 2 डिकेड्स का हमारा जो प्रोग्राम हुआ जी, यहाँ पर, जी, तो उस वक्त मैंने, तब तक इनका देहांत हो चुका था, तो मैंने मरणोपरांत पंडित प्रदीप जी को सम्मानित करने के लिए, और उसमें हम मतलब 25,000 रुपये अपनी तरफ से देना और वो सब करते हैं। हर वर्ष। हाँ, हर साल करते हैं। कुछ साहित्यकारों का, विद्वानों का, इन लोगों का सम्मान करते हैं। वो अभी भी मैंने अपना एक प्रदीप जी से मतलब आपका कोई दोस्ताना मुलाकातें ये कैसे हुई? ये तो मैं खुद ही गया था उनको एक साहित्यकार के रूप में फंक्शन में बुलाने के लिए, जी, तो जाके मैंने खुद ही अपना परिचय किया। तो मतलब किसी इंसान से आप समझ लेते हैं, उसके बाद में जानते हैं कि वो इंसान कितना परेशान है और फिर उसके लिए काम करते हैं आप। नहीं, अच्छा, वो तो काम मीन्स मतलब ऐसे काम जो वो खुद नहीं कर पा रहे, रॉयल्टी नहीं ले पा नहीं, रहे वो थे। सही है, जी, वो ठीक है। ये देखिए, ये मैं एक चीज जानता हूँ, जी, बचपन से मैं, मेरा लालन पालन जी, और ब्रॉटअप जो हुआ हूँ, जी, मैं इतना भाग्यशाली हूँ जी, कि ऐसे लोगों के बीच में मेरा भरण पोषण हुआ और बड़ा जी, हुआ, जी, जिन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई थी जी, कि नेकी कर कुएं में डाल, नेकी का रखो में डाल। बहुत बढ़िया, कभी इसके बारे में जिक्र करना नहीं, फॉरगेट बहुत अबाउट बहुत इट, बढ़िया, बहुत डू बढ़िया। डू द बेस्ट जो एज आपसे पर अच्छा हो योर सके वो कैपेसिटी करो। जी, एंड फॉरगेट अबाउट बहुत इट। बढ़िया। तो मैं तो भूल भाल गया था, भूल गए, लेकिन इतिहास के पन्नों में और आज की इस लेकिन चर्चा में और लेकिन बाद में फिर मेरे टू दर्शकों। टू डिकेड्स में जी, हमारा मित्र था वो, एक वो नहीं आ पाया था कोई कारण कौन से, से मित्र तो थे? मैंने इसी फिल्म इंडस्ट्रीज में क्या, संगीत की कला है, में, संगीत की कला के जुड़े हुए लोग थे क्या? हाँ हाँ, ओके, उसका नाम मिस कर रहे हैं। मैं अभी बताऊँ। तब तक मैं गाना गा देता हूँ मेरे दर्शकों के लिए। हाँ, प्रदीप जी का गाना गा देता हूँ, मुझे आता है वैसे। है मेरी वतन के लोगों, ये जरा गोपाल दास नीरज, आँख में भर लो मेरा मित्र था ये। गोपाल दास नीरज। जिनसे आप तो मुलाकात हुई थी, हाँ। उनको मैंने 65 साल के बाद जी, अलीगढ़ में पत्र लिखा था। जी, तो
उसको मैंने बुलवाया था। जी। तो जब मैं वहां मिल के आया उसको, तो वो जी मेरा बचपन का दोस्त था। जी, उसका उल्लेख भी किया था, है? उनका उनका चर्चा में उल्लेख किया था हमने हाँ फोटोग्राफ्स के साथ में। हाँ, तो वही तो, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम थी, जी वो यूरिनल्स की, जी मतलब उसको कैंसर था यूरिनल्स में। जी तो उस जमाने में डायथेरेपी वगैरह थी नहीं। जी अब आजकल तो डायथेरेपी आ जी गई है, जी 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 एज, बड़ी एज में हो जाती है तो जी यूज करते हैं लोग। जी तो वहां से बाई रोड जी अलीगढ़ से वो बोला कि जिंदा रहूंगा तो मैं कंधे पे भी आऊंगा। जी तो यहाँ बुलाया था उसको उस फंक्शन में। तो वहाँ का उसे अलीगढ़ से जयपुर तक का करीब 7 घंटा, और 3 घंटा यहाँ का, जयपुर से यहाँ का 10 घंटा, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उससे कहा कि यार मैं तो गाड़ी में भी बाथरूम की बोतल रखता हूँ, मैं कहाँ तक पीड़ा तकलीफ, मैं हाँ। नहीं आ पाऊंगा। तब उसके बाद मैंने मितुल को फोन किया, ओके इनकी लड़की को। ओके मैंने कहा देख बेटा, जी बापू तो नहीं है, उसको बापू कहा करते थे हम लोग। मैंने कहा बापू तो नहीं है, पर बापू का मरणोपरांत हम सम्मान करना चाहते हैं, तो तू आ जा। तो मेरी लड़की जो कृष्णा दिवाकर शर्मा बॉम्बे में है जी और फैमिली कोर्ट में जी एडवोकेट है, जी और जो 70% डाइवोर्स के मैटर्स को जी, कॉम्प्रोमाइज कराती है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमें वापस जुड़ा देते हैं। जुड़ाती है बहुत और बढ़िया। उनको कन्विंस करती है। ऐसे मतलब दीदी का काउंसलिंग तो जो उसको लेवल है वो हम दिखाएंगे व्यूअर्स को, बॉम कभी मौका तो मिलेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस ने जी उसको कहा फैमिली कोर्ट की तू जज बन जा। जी उसने कहा ना, जज बन करके मैं ये सब काम नहीं कर सकती, जी मैं पैसा कमाने के लिए नहीं करती हूँ। जी, मैं किसी के जीवन, मुझे जो उनको दे देते हैं सही है, ठीक है बाकी उनका जीवन बन जाए ठीक है और वो परिवार चलता रहे। ठीक, बहुत बढ़िया तो ये काम वो करती है। बहुत बढ़िया 70% मैटर्स को बहुत वो बढ़िया कॉम्प्रोमाइज कराती है। बहुत बढ़िया। और लड़कियों के पेरेंट्स से मिलके, लड़कियों से मिलके, हमारे लड़के व्यूअर्स से के लिए मिलके, लाएंगे, उनसे है? हम बातचीत करेंगे, मतलब लोग जो जुड़े हुए हैं अपने लोगों से, उनके लिए कभी मौका मिलेगा तो दीदी से बात आएगी करवाएंगे। तो मैं बुला लूंगा, आपको बता बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल। तो प्रदीप जी के विषय में तो बहुत तो ही, मतलब यूँ कहें कि अच्छा इस लगा। तरीके से, और प्रदीप जी का मैटर तो उस वक्त, उसके बाद इनसे मेरा आज भी मित्तल जो है, जी, वो समय समय पे मेरे को फोन करती आती रहती है, है बातचीत करती है। और याद करती रहती है। बहुत बढ़िया, अच्छे और संस्कार तो होने हैं उसके बाद लाजमी। यहाँ पर वो 2 डिकेट्स में तो आई ही थी, जी उसके बाद वो 2 दफे और आ चुकी जी, मिलने के लिए बहुत कि बढ़िया। बाबूजी कैसे है, भाई साहब, भाई साहब कहती है, मैं उसको हाँ बहन मानता हूँ। जी जी, समझे, ये मुझसे 15 साल बड़े हाँ थे। वो मैक्सिमम 5 साल छोटे होंगे, वो हाँ, 5-10 साल छोटे तो होंगे। इस हिसाब से ये मैटर तो तो हम ये रमाकांत जी से बात कर रहे हैं, और प्रदीप जी के विषय का ये चैप्टर ये हम यहाँ क्लोज करते हैं। आप लगातार जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे, और लगातार इस शख्सियत से वो गहराई से जानेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से रमाकांत जी साहब लगातार आज 95 वर्ष के इस दौर में भी शिक्षा के इस मंदिर की अलग को लगातार जलाए हुए हैं, और हजारों बच्चों में शिक्षा, 93। 93 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। और मैं कई बार 95 वर्ष मेरा इसलिए आता है कि मुझे लगता है कि मतलब 93 मतलब बहुत है, 95 मतलब ये शब्दों में मैं पता नहीं क्यों 95 मेरे शब्द में आ जाता है, मैं नहीं कह सकता। आप 27 वर्ष हो, 100 वर्ष आप मतलब इससे भी ज़्यादा स्वस्थ रहें, इसी तरह से प्यार बाँटते रहें। लगातार इनसे और चीज़ें जानते रहेंगे, जुड़े रहिए। धन्यवाद। 95 वर्ष तक मैं रहूंगा, आपको ये कह देता हूँ, शिक्षा के यहाँ सीट पे इसी रहेंगे। जगह जी, ऐसे ही नियम से आता रहूंगा। नियम से आते रहेंगे। संस्मरण में हमारे कमजोर होते जाएंगे, जी, जी, जी। परंतु अभी कंटिन्यू चल रहा है? चल रहा है? जी, परंतु जी। अब यहाँ छोड़ के मैं जाऊं भी कहाँ, नहीं, नहीं, यहाँ रहेंगे, आप उम्र भी बढ़ती रहेगी आपकी। क्योंकि मैं अभी जो सामने पीरियड आ रहा है, जी, शिक्षा की जो रिवाइज्ड पॉलिसी आ रही है, जी, उसमें पूरे देश में जी, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जी,
लोग भिन्न भिन्न प्रकार की आशंकाएं लगा रहे हैं। जी कुछ को तो पता ही नहीं है जी क्योंकि शैक्षणिक संस्थान जी एक उद्योग बन गया है जी जहां पर कि जितना धन कमाया जा सके जी वो कमाते रहो। जी परंतु डुंडोर विद्यापीठ जी और दूसरा बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, जी दो के मैनिफेस्टो में जी बिरला पब्लिक स्कूल तो खैर करोड़पतियों का है, जी इसलिए वहां तो कमी है ही नहीं। जी परंतु ये मैं मान के चलता हूं, जी हमारे मैनिफेस्टो में दिया हुआ है कि शिक्षा कोई वस्तु नहीं है जो बेची जाए जी और इसका व्यापार किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। शिक्षा कोई वस्तु नहीं है जिसका व्यापार किया जाए। जिसका व्यापार किया जाए। विद्या ददातिम तो वही बात है। तो जितनी इसमें दी क्या जाए। है मैं आपको बता दूं। जी एक तो शिक्षा जी ये वस्तु नहीं है, जी ये देने की होती है। जी दूसरा स्वास्थ्य का स्वस्थ परीक्षण, ओके इलाज, जी ये कोई वस्तु नहीं है तो आप ट्रीटमेंट के लिए दवाई वगैरह दो जी और उसको मतलब वो जी बेचो। जी और तीसरा न्याय, न्याय जस्टिस इज नॉट ए कमोडिटी टू बी सोल्ड। जी परंतु आज के युग में एक एक वकील जी सुप्रीम कोर्ट तक में जी 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए जी फीस के दो जी तो वो डिफेंड करने जाते हैं। जी अपने से जुड़े हुए वकीलों से संबंध में वेट करते हैं कब हमारा जज नंबर आएगा। आएगा, जी कब हम पिटीशन जी रखेंगे। तो बहुत ये भी गहराई से दिखती है। बातें हैं। लगातार हम गुरुजी से जानते रहेंगे और आप जुड़े रहेंगे क्योंकि इनका स्वास्थ्य भी इन दिनों बीच में गले से संबंधित में परेशानी थी। तो डॉक्टर्स ने भी कहा है कि ब्रेक देते देते बातचीत करेंगे और कई दिनों के इंतजार के बाद फिर से हमारी बातचीत प्रारंभ हुई थी। इनका स्वास्थ्य हमारी बातचीत के साथ साथ भी महत्वपूर्ण है, वो भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। धन्यवाद।